हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हिमांशु, देखिए 8,000 अतिथि शपथ ग्रहण के गवाह बनने के लिए पहुंच चुके हैं, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं। आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। सबसे पहले मैं बचाऊंगी कि आप अपडेट दीजिए, तैयारियां किस तरीके से दिल्ली में नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए आज वो ऐतिहासिक दिन है जब कोई गैर कांग्रेसी नेता 62 साल बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, वो है नरेंद्र मोदी। और आज दिन की जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो आज सबसे पहले 7 बजे तकरीबन राजघाट पहुंचेंगे, जहां वो महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करेंगे, उसके बाद नमन करेंगे और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का जो स्मारक है वहां जाकर उनको भी श्रद्धांजलि सुमन जो पुष्प हैं वो अर्पित करते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद शहीद स्मारक पहुंचेंगे और वहां पर शहीदों को भी नमन करेंगे। और उसके बाद इंतजार रहेगा उन लोगों को जिनको वो कॉल करेंगे, क्योंकि मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी और कौन इस बार कैबिनेट में शामिल होंगे, कौन वो मंत्री रहेंगे, इस पर खासी नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले कि मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं राष्ट्रपति भवन की, जिस तरह से कल से ही तैयारियां चल रही थी, तो अब वो तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और अब इंतजार है शाम 7:15 बजे का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आएंगे और तीसरी बार वो आज शपथ लेंगे, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। उससे पहले पूरे दिल्ली के अंदर हम बात करें, तमाम जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं स्वागत को लेकर, क्योंकि तमाम विशिष्ट अतिथि रहने वाले हैं और 8,000 से ज्यादा की संख्या में जो लोग हैं राष्ट्रपति के इसी प्रांगण में मौजूद रहेंगे। वो साक्ष्य बनेंगे उन लम्हों का जब प्रधानमंत्री की शपथ नरेंद्र मोदी लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये देखना आज बेहद दिलचस्प रहेगा, जिस तरह से एनडीए की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है और इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो ऐसे में टीडीपी और इसके अलावा जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को, इनको कितने कितने इनकी जो पार्टी है उनको मंत्री पद मिलते हैं। हालांकि ये संभावनाएं जो बताई जा रही हैं, जेडीयू के लिए 3 मंत्री पद बताए गए हैं कि उनको मिल सकते हैं। और मंत्रालयों का बंटवारा किस तरीके से होता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अब ये भी जानकारी मिल रही है कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री राजघाट भी पहुंचने वाले हैं, वहां बापू को नमन करेंगे, वॉर मेमोरियल भी जाएंगे। इसको लेकर के क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया 7 बजे का ये समय रखा गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट के लिए निकलेंगे और राजघाट पहुंचेंगे। वहां सबसे पहले महात्मा गांधी जी की जो वहां पर उनको नमन करते हुए नजर आएंगे, उनको पुष्पांजलि देते हुए नजर आएंगे, श्रद्धा सुमन देते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद वहां से वो अटल बिहारी वाजपेयी का जो स्मारक है वहां पहुंचेंगे सदैव अटल पर, और वहां पर भी वो उनको नमन करेंगे। और उसके बाद शहीद स्मारक पहुंचेंगे, जहां वो शहीदों को भी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। और उसके बाद बाकी का जो कार्यक्रम है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फोन कॉल्स जाने शुरू होंगे उन लोगों के लिए जिनको इस बार मंत्री बनाया जाएगा। तो सभी जो सांसद हैं वो भी आज अपने फोन कॉल्स को पास बैठे होंगे, फोन कॉल का इंतजार कर रहे होंगे कि किसको फोन जाएगा, किसको फोन नहीं जाएंगे। तमाम अटकलें हालांकि ये पहले से निर्धारित हो चुका है, क्योंकि एनडीए ने लगातार तमाम बैठकें की हैं, चाहे जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, लगातार समन्वय बनाने की जो पूरी कवायद थी इनको ही कंधों पर दी गई थी। और दामोदार जो पूरा था कि किस तरह से आपस में सामंजस्य बैठाया जाना है और किस तरह से किसको कौन सा मंत्री पद देना है, ये सब कुछ पहले से ही तय हो गया है। यही वजह है कि किसी तरह की आपस में अगर हम देखें कि कोई तालमेल की कमी नजर नहीं आई है और सभी ने एक तरफा जो नेता चुना गया था एनडीए का, वो नरेंद्र मोदी को चुना गया था। हिमांशु, और शपथ लेने के साथ ही मोदी लगातार तीसरी बार पंडित नेहरू का यहां पर रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले हैं। इस लिहाज से भी आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। शपथ ग्रहण आज होगा, जब आज पद की शपथ वो लेते हुए नजर आएंगे, उस दौरान की तस्वीर कैसे होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बात की जाए, इस बार पूर्ण बहुमत महज बीजेपी को नहीं मिला है, सहयोगियों का ही साथ है, जिसकी वजह से सरकार बनेगी 3.0 यानी कि मोदी 3.0 की सरकार। लेकिन सबसे अहम यहां पर मंत्रालयों के बंटवारों को लेकर के हलचल है। इसके ऊपर सभी की निगाहें हैं कि टीडीपी को कितनी यहां पर मंत्रालय दिए जाते हैं, जेडीयू को कितने मंत्रालय दिए जाते हैं। इसको लेकर कि क्या कोई अंदरूनी जानकारी अभी तक? हाँ बिल्कुल, देखिए पहले तो ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जिस तरह से बीजेपी को इस बार 240 सीटें मिली हैं, ऐसे में जो अहम मंत्रालय हैं वो सभी बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी, जिसमें अगर हम बात कर लें वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और
राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, ये सभी जो मंत्रालय हैं ये बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। इसके अलावा के जो बचे हुए मंत्रालय हैं, जिस तरह से नीतीश बाबू ने मन से ही जिक्र कर दिया था, वो चाहते हैं कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी बिहार को अलग से राज्य का दर्जा देने की बात उन्होंने कही और अलग से मंत्रालय मिलने की बात कही, तो वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी नजर रेल मंत्रालय को लेकर थी और उनके जो नेता हैं लगातार इस बात का जिक्र भी करते आए हैं कि बिहार को एक अलग से राज्य का दर्जा दिया जाए और उसको उभारा जाए। तो उसको लेकर देखना वाला दिलचस्प वाली बात रहेगी कि शायद रेल मंत्रालय जो है वो बिहार के नेता को मिले और जिसका नाम वो देंगे नीतीश बाबू। और उसके अलावा टीडीपी के भी, क्योंकि अगर हम बात कर लें कि 16 सांसद हैं तो ऐसे में उनकी भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। चंद्रबाबू नायडू खुद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री की शपथ वो लेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी तरफ से जो नाम दिए जाएंगे, जो संसद बने हैं, उनको कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प और होगा। इस बार ये भी वांछनीय देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं एन फैक्टर बेहद प्रभावी रहा है। हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर चंद्रबाबू नायडू की या नीतीश कुमार की, तीनों ही इस वक्त देखिए किस तरीके से सहयोग से यहाँ पर ये सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर बात की जाए बिहार की, तो देखिए ऐसा माना जा रहा था कि बिहार में थोड़ी सी पकड़ कमजोर हुई है बीजेपी की और कहीं ना कहीं जो नुकसान है होने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन बिहार में जिस तरीके से सहयोगी दल एलजेपीआर का प्रदर्शन रहा है, 5 की 5 सीट्स पर कंटेस्ट किया और वहां पर 5 सीट्स पर जीत हासिल की है, उसका भी क्या चिराग पासवान को यहां पर रिवॉर्ड मिल सकता है? और बिल्कुल देखिए, चिराग पासवान से जब बातचीत हुई और चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री को नमन किया, उनसे हाथ जोड़े, उनका अभिनंदन किया, तो साफ तौर पे चिराग पासवान से जब सवाल किया गया था और मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की थी, तो उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी बात है, कहा उनके पास 1 सीट हुआ करती थी, लेकिन 1 सीट होने के बावजूद भी उन्हें 5 सीटों पर लड़ने का मौका मिला और 5 की 5 सीट वो जीते हैं। तो ऐसे में उनको यही बहुत बड़ी बात है कि 5 सीट से 5 सांसद उनके चुने गए हैं, जो भी मंत्रालय उनको दे दिए जाएंगे। ऐसी कोई विशेष डिमांड उनकी तरफ से नहीं की गई है कि ये मंत्रालय उनके पास मिले। हालांकि ये मीडिया के सामने उनका कहना है, अंदर खाने क्या बातचीत हुई है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि चिराग पासवान का मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन मंत्रालय कौन सा होगा ये देखना आज बेहद दिलचस्प रहेगा। ये और सभी जो ताश के पत्ते हैं ये शाम 7:15 बजे के बाद ही खुलेंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, नरेंद्र मोदी, और उससे पहले ही जब फोन कॉल्स जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले जितने भी मंत्री बनाए जाते हैं, कैबिनेट में शामिल किए जाते हैं, उनको कॉल्स जाती हैं और फोन कॉल जाने के बाद वो प्रधानमंत्री के साथ चाय पर चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री के साथ चाय भी पीते हैं, तो तभी ये जो लिस्ट है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। इस बार का शपथ ग्रहण बेहद अहम भी रहने वाला है मानसिक, क्योंकि ग्लोबल इंडिया की झलक दिखने वाली है, ऐसी संभावना है, क्योंकि तमाम जो देश है वहां के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश के या फिर श्रीलंका के, तो ऐसे में लिहाजा आज की तस्वीर कैसे रहने वाली है, क्योंकि नो फ्लाइंग जोन में इस वक्त दिल्ली बताई जा रही है। और बिल्कुल देखिए, 7 जो राष्ट्र हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है। कई जो दूतावास हैं उनके वहां से जो लोग हैं जो विशिष्ट अतिथि हैं उनको यहाँ पर निमंत्रण भेजा गया था और तमाम जो लोग हैं आज पहुंच भी रहे हैं। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो भी यहाँ पर आज पहुंचेंगे रविवार में। हालांकि जो शेख बेगम हसीना है वो कल ही यहाँ पर आ गई थी, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं वो कल पहले ही यहाँ पर आ चुकी हैं। तो ऐसे में आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। अतिथियों की नजर से भी देखा जाए तो जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं, और इस बार खास तौर पर जो जितने भी समुद्री इलाके हैं जहां पर जो अलग राष्ट्र है वहां से जो विशिष्ट अतिथि हैं उनको खासतौर पर तवज्जो दी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। उनके साथ अलग से एक संबंध बनाने की अलग से कोशिश की जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से। यही वजह है कि उनको खासतौर पर न्योता भी भेजा गया है और सभी ने उस न्योते को स्वीकार करते हुए आज वो यहाँ पहुंच भी रहे हैं। कुछ अभी कह सकते हैं कि दोपहर तक यहाँ पर आज दिल्ली में आ जाएंगे और उसके बाद शाम 7:15 बजे के वो साक्षी बनेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे और वाकई जो जवाहरलाल नेहरू 3 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे थे और ऐसे गैर कांग्रेसी नेता रहेंगे नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार एनडीए सरकार के अंदर प्रधानमंत्री बनेंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहेगा। एक ऐसा रिकॉर्ड शायद ही भविष्य में इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाए या इसकी बराबरी कर पाए, क्योंकि इसको भी तोड़ने में जो जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार 62 के बाद लगातार प्रधानमंत्री रहे थे कांग्रेस से, और उसके बाद अब एनडीए की सरकार के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ लेंगे। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक पल रहेंगे और 8000 लोग इसके गवाह बनेंगे। और सबसे बड़ी बात
से हिमांशु आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक रहने वाला है। 8,000 से ज्यादा यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष है विभिन्न देशों के, वो कहीं ना कहीं इसके साक्षी बनने वाले हैं, गवाह बनने वाले हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहे, आपसे कुछ और अपडेट लेंगे हिमांशु। और मोदी